हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए। लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे समझाया कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा, तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और यूँ तो इलेक्शन के कवरेज के लिए, चुनाव के कवरेज के लिए और यहाँ विधानसभा चुनाव के दौरान सियासत की तस्वीर दिखाने के लिए, उसके हर रंग को दिखाने के लिए हम लखनऊ आए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश आप आएंगे और मुनव्वर राना से, लखनऊ आए और मुनव्वर राना से मुलाकात हो जाए तो लखनऊ आना सफल मानिए। मुनव्वर राना सर से हमने बातचीत की है, बहुत लंबी बातचीत, बहुत लंबा इंटरव्यू हुआ है, लेकिन मुनव्वर राना से सुनने का लालच नहीं छूटता। मुनव्वर राना से उनकी किताबें, उनकी रचनाएं, उनकी शायरी के बारे में जानने की और उस शायरी को सुनने की जो तमन्ना है, उसका भी अपना एक अलग रंग है, अपना भी एक अलग मज़ा है। तो एक किताब आई है मुहाजिरनामा, मुनव्वर राना साहब की किताब, और चूँकि हमारे साथ हैं तो हम बहुत ईमानदारी से स्वीकार करेंगे सर, हमने इस किताब को नहीं पढ़ा है, लेकिन इस किताब के बारे में बताएं और इस किताब के जो कुछ चंद रचनाएं हैं उसके बारे में थोड़ा। हाँ, बहुत तफसीली है असल में बात ये। मैं जब 2005 में, शायद 4 या 5 में पाकिस्तान गया था, 4 में जी, तो वहाँ एक साहब ने फरमाइश की कि हैदराबाद भी चलना है आपको, हैदराबाद सिंध जो पाकिस्तान में है। तो हमने उनसे माफ़ी मांगी, हमने कहा कि मेरे पैरों में तकलीफ़ है, हम नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने बहरहाल ऑफ़र किया कि आपको जितने पैसे आज यहाँ मिल रहे हैं उससे दुगना देंगे, तिगना देंगे, वगैरह वगैरह। तो मैंने हंसते हुए कहा, मैंने कहा आपने तो मुझे बाज़ार बना दिया, मैं आपका पड़ोसी हूँ मुल्क के एतबार से, मुमकिन है कोई सैटेलाइट रिश्तेदारी भी आपसे निकल आए, लेकिन आपने तो मुझे बाज़ार बना दिया, आपने मुझे मेरी कीमत लगा दी। पर वो शर्मिंदा हुए और मैं ये अब इसके बाद मुझे स्टेज पे जाना था, तो मैं ये सोचने लगा, इतने फासले पर एक 50 मीटर का फासला तय करते करते बहुत से ख्यालात गड़बड़ हुए। मैंने कहा कि ऐसे ही लालच दिए गए कि साहब पाकिस्तान में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और एक भीड़ पूरी हिंदुस्तान से बेमकसद मालूम हुआ चले जा रहा है कि साहब वो हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे। झूठे वादों की वजह से पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान था। तो मैंने 2 शेर जो पढ़े मुहाजिरनामा के, तो मैंने ये कहा कि मैंने कुछ शेर अभी कहे हैं, ये वाक़या हुआ था। तो ये जो मेरे शेर हैं ये मेरी तरफ से उन मुहाजिरों के लिए है, शरणार्थियों के लिए जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए, और मुहाजिरों की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान के लिए है जो ये समझती है ये मुहाजिर वहाँ भीख मांगते थे और यहाँ पाकिस्तान में आके पैसे वाले हो गए हैं। तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए पाकिस्तानी हुकूमत को कि ये मुहाजिर एक पूरी दुनिया छोड़कर वहाँ से आए हैं, यहाँ आके बड़े नहीं हुए हैं। तो मैंने मतलब ये था कि मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं, कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। वज़ू करने को जब भी बैठते हैं तो वज़ू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए। वज़ू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई
नदियां गले मिलते हुए मौसम इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहाँ से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए। हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं। बहुत इसमें शेर हैं, तो उसमें यह है कि शेर है कि तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है। हम अपने गांव में एक चांद तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है। हम अपनी झील में एक चांद डूबा छोड़ आए हैं। हम अपनी झील में एक चांद डूबा छोड़ आए हैं। ये 2 कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। वहाँ इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। और इसमें शेर है कि वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से चुप रहना, वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से चुप रहना। मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए हैं। मुजफ्फरपुर हम तुझको अकेला छोड़ आए हैं। वो गले मिलती हुई मुजफ्फरपुर हम तुझको, उधर का कोई मिल जाए इधर तो हम यही पूछें, हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं। हम आंखें छोड़ आए हैं कि चश्मा छोड़ आए हैं। यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। मगर इकबाल का लिखा, ऐसे उसमें शेर, फिर यहाँ आके हमने उसे मुकम्मल की किताब, तो 500 से ऊपर शेर हैं। महीनों तक तो अम्मा ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी। महीनों तक तो अम्मा ख्वाब में भी बड़बड़ाती थी। सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं। सुखाने के लिए छत पर पुदीना छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। अभी तक बारिशों में भीगते ही याद आता है कि हम छप्पर के नीचे अपना छाता छोड़ आए हैं। और भर सब ऐसे ही हैं, जितना हम पढ़ेंगे हम अफसरदा होंगे। मैंने ठीक समझा मनोहर राणा साहब, ये शायरी सुनाते हुए, ये रचना सुनाते हुए कई बार आप भावुक हुए? हाँ, असल में मतलब इसमें आपकी आंखें भींगी हुई नजर आ रही हैं। इसमें असल में मतलब चूँकि हमारे परिवार की भी कहानी है कि मेरा पूरा ख़ानदान चला गया था, कि मैं अक्सर सुनाता हूँ बहुत मज़े में, कि जब एक वक्त ऐसा आया कि मेरा बाबा भी तैयार हो गया, यानी वालिद, कि हम भी चले जाएं पाकिस्तान। लेकिन उनको रास्ते में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मिल गए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुमको हिंदुस्तान में रहना है। मेरे वालिद ने कहा कि तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे, तुम तो खुद नेहरू और गांधी के रहमो करम पर लीडर हो। मेरे वालिद और आगे बढ़े तो महात्मा गांधी मिले, उन्होंने रोका कि तुम हिंदुस्तान से मत जाओ। मेरे बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, तुम तो खुद बहुत कमज़ोर हो, तुम तो खुद लाठी के सहारे चलते हो, तुम हमारी क्या हिफाजत कर पाओगे। तो फिर कुछ आगे ही गए होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान का संविधान लेकर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सन ऑफ पंडित मोतीलाल नेहरू, हिंदुस्तान के संविधान की कसम देता हूँ कि मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, ये संविधान तुम्हारी हिफाजत करेगा। मेरे बाप ने गठरी फेंकी और वापस उत्तर प्रदेश के शहर रायबरेली में वापस आ गया और मैंने एक शेर कहा कि हिजरत को भूल भाल के आबाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए, हम पंडितों के इश्क में बर्बाद हो गए। लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे समझाया कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। और ख़ासकर मुहाजिरनामा
की शायरी। कई बार मुनव्वर राणा साहब भावुक हुए। वाकई ये लखनऊ तहजीब का शहर है। बड़ी सरलता से दुनिया के मंचों पर जिसको अपनी रचनाएं सुनाते देखा, उनके साथ बैठकर चाय, बिस्किट और उनकी शेर व शायरी, उनकी रचनाएं, और बड़े तमीज़ के साथ, बड़े तहजीब के साथ मुनव्वर राणा साहब के साथ बातचीत हुई। ये जो पूरा शेर व शायरी का दौर चला, उनकी किताबों के बारे में जाना, जो देखा था, सुना था, पढ़ा था वो ठीक है, जो नहीं देखा था, नहीं जाना था, नहीं पढ़ा था, उसके बारे में भी जाना। तो उम्मीद है आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।